एमपी विधानसभा का मानसून सत्र, जहां आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। बजट में स्वास्थ्य, पुलिस, नगर विकास पर फोकस होगा और उखड़ी सड़कों को सुधारने 100 करोड़ का बजट आया, जहां 4 संशोधन विधेयक भी सरकार पेश करेगी। प्रश्नकाल के बाद ध्यान आकर्षण पर चर्चा होगी और इसके साथ ही जहां 2335 करोड़ 36,80,998 का अनुपूरक बजट होगा। नियम 139 के तहत जहां कल के विषय पर जो बातचीत होगी वह भी जारी रहने वाली है, चर्चा जारी रहने वाली है। कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने खरगोन के महेश्वर में जल विद्युत परियोजना कम ताप होने से उत्पन्न हो रही स्थिति पर ध्यान आकर्षण लगाया, जहां भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने प्रदेश में संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर ध्यान आकर्षण लगाए। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश करेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक पेश करेंगे। जगदीश देवड़ा रजिस्ट्री मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक भी पेश करेंगे और साथ ही जगदीश देवड़ा भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक भी पेश करेंगे। अनुपूरक बजट पर 2 घंटे तक चर्चा भी होगी। तो देखिए, मानसून सत्र का तीसरा दिन आज है और इसी बीच अनुपूरक बजट को लेकर जहां 2 घंटे चर्चा भी होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर से। मनोज जी, आज मानसून सत्र की कार्यवाही का तीसरा दिन है और देखिए जिस तरह से 2 दिन तक लगातार हंगामे देखने को मिले विपक्ष की तरफ से, और आज भी ऐसा ही क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं करने के आरोप को लेकर विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है। जब कार्रवाई सदन की शुरू होती है उससे पहले भी उनके नारेबाजी और प्रदर्शन देखने को मिलता है गांधी प्रतिमा के सामने। आज तीसरे दिन भी अब वो क्या मुद्दा लेके आएंगे विपक्ष, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सांकेतिक रूप से गिरगिट के साथ कल भैंस के सामने बीन बजाने का काम कांग्रेसी विधायकों ने किया था और सरकार पर वादा खिलाफी और तमाम आरोप तमाम विषयों को लेकर लगाए थे। हालांकि कल इसका जवाब सदन से लेके मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कांग्रेस की जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है वो ठीक नहीं है, वो मर्यादा सीमाओं का उल्लंघन कर रही है, जबकि जनता से चुने हुए वो प्रतिनिधि इस तरीके की प्रदर्शन करना ठीक बात नहीं है। उन्होंने तंज भी कसा था और कांग्रेस पर निशाना भी साधा था। आज जो है विधानसभा का तीसरा दिन है, सदन में फिर से हंगामा तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष पहले ही आरोप लगा चुका है कि बजट में सरकार अपनी ब्रांडिंग के अलावा आम जनता के लिए कुछ नहीं लेके आ रही। यही कारण है कि आज भी हंगामा देखा जा सकता है। आज अनुपूरक बजट कल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया था, उस पर आज चर्चा होगी, लेकिन चर्चा से पहले सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो प्रश्नकाल रहेगा। 1 घंटे तक तमाम जो प्रश्न लगाए गए उनका जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों द्वारा दिया जाएगा। इस दौरान भी कई ऐसे प्रश्न जो है विपक्ष के विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं जिस पर सरकार पे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और घोटाले समेत कई गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है, उस पर हंगामा हो सकता है। साथ में ध्यान आकर्षण लगाए गए, जिसमें एक ध्यान आकर्षण कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सचिन यादव के द्वारा महेश्वर में जल विद्युत परियोजना के काम ठप पड़े होने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर ध्यान आकर्षण है। दूसरा, बीजेपी के विधायक के द्वारा संस्कृत की स्थिति और उसके संरक्षण संवर्धन को लेकर उस पर ध्यान आकर्षण है। स्कूली शिक्षा मंत्री इस पर अपना जवाब देंगे। कई याचिकाएं प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन इसके बाद 4 महत्वपूर्ण विधेयक सरकार ने जो कल कैबिनेट की बैठक में मंजूर किए थे, आज उन्हें पास कराने का काम किया जाएगा। इसके बाद अनुपूरक बजट पर 2 घंटे की चर्चा होगी। इसके साथ जो लोक महत्व का विषय था, एक नियम 139 के तहत देखिए चर्चा संभव है, ये बात कही जा सकती है। 2 घंटे तक अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा भी हो सकती है और देखना होगा क्या कुछ हंगामे आज देखने को मिल सकते हैं विपक्ष की तरफ से। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।